आ सकती थी। गरुड़ पुराण में इस बारे में एक महत्वपूर्ण बात कही गई है। जब मनुष्य जीवित रहता है तब परिवार उसका सम्मान करता है, प्रेम करता है, लेकिन मृत्यु के बाद वही परिवार संपत्ति के बंटवारे में लग जाता है। ये कटु सत्य है, लेकिन यही जीवन है। इस दिन विजय ने एक कार्य किया जो बहुत पुण्यदायक था। उसने अपने पिता के नाम पर एक कुआं खुदवाना शुरू किया। पानी का दान सबसे बड़ा दान माना जाता है। गर्मी में जब कोई प्यासा उस कुएं से पानी पिएगा तो वह पुण्य पंडित राम प्रसाद की आत्मा को मिलेगा। 9वें दिन आत्मा को एक गहरी आध्यात्मिक जागृति हुई। वह अब पूरी तरह समझ गई थी कि जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। न तो जीवन स्थायी है, न मृत्यु अंत है। ये एक निरंतर चक्र है। 9वें दिन का पिंडदान हुआ और आत्मा को पिंडलियां प्राप्त हुई। अब वो पूरी तरह चल फिर सकती थी। उसका सूक्ष्म शरीर मजबूत हो गया था। इस दिन घर में गीता का पाठ हुआ। पंडित जी गीता के श्लोक पढ़ रहे थे। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहीन। अर्थात जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। कितना सुंदर उदाहरण है। आत्मा को अब समझ आ गया था कि ये शरीर तो केवल एक माध्यम था, एक साधन था। असली तो वह है जो इस शरीर में निवास कर रही थी। गरुड़ पुराण में आत्मा के बारे में कहा गया है, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के नष्ट होने पर आत्मा नष्ट नहीं होती। आत्मा अमर है, अजर है, अविनाशी है। 10वां दिन आया। अब केवल 3 दिन शेष थे। यमदूतों ने यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी। वे आत्मा को बता रहे थे कि यमलोक में क्या होगा, कैसे यमराज के दरबार में पहुंचना है। 10वें दिन का पिंडदान हुआ और आत्मा को पैर प्राप्त हुए। अब उसका पूरा शरीर लगभग पूर्ण हो चुका था। केवल छोटे छोटे अंग शेष थे। इस दिन विजय ने विशेष दान किए, गरीबों को भोजन कराया, वस्त्र दिए, जूते दिए, एक अंधे व्यक्ति को छड़ी दी, एक विकलांग को व्हील चेयर दिलवाई। ये सभी दान पिता के नाम पर किए गए। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृतक के नाम पर किया गया दान सीधे आत्मा को प्राप्त होता है। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये ऊर्जा का हस्तांतरण है, कर्मों का संचरण है। आत्मा ने अपने परिवार के प्रति गहरी कृतज्ञता महसूस की। वे सही विधि से सब कुछ कर रहे थे। धर्म